हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है आपके लिए खास है। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है वैश्वीकरण। इसके जो है 2 नंबर वाले जितने भी VVI क्वेश्चन हैं उसका क्लास है। और क्लास के अंत तक जो है ये सभी क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में छप जाएंगे, इस बात की जो है गारंटी है। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण जो है क्या है। यानी कि विश्व के सभी लोग, जैसे कि व्यापारी हो गए विश्व के, और विश्व के आर्थिक समस्याओं पर जब कार्य किया जाता है, यानी कि विश्व के व्यापार और विश्व के आर्थिक समस्या पर जो कार्य किया जाता है विश्व के सभी लोग एक जगह मिलकर करते हैं, तो उसी को जो है हमनी के वैश्वीकरण कहते हैं। हमने क्या बोला कि जब विश्व के सभी लोग व्यापार और आर्थिक समस्याओं को निपटाने का काम करते हैं तो उसी को हमनी के क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। लिखल भी होगा कि जब विश्व के सभी लोग एक साथ मिलकर एक जगह विश्व के व्यापारी आर्थिक समस्याओं पर कार्य करते हैं तो उसी को हमनी के वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन, तब विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के व्यापार के नियमों को बनाता है एवं व्यापार से संबंधित समस्याओं का जो है समाधान करता है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो विश्व के सभी देशों को मिला करके जो है बनाया गया एक ग्रुप है जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम लोग बोल सकते हैं। ये क्या करता है कि विश्व में जो भी व्यापार, व्यापार मीन्स बिजनेस से रिलेटेड जो भी नियम कानून होगा वो कौन बनाएगा, विश्व व्यापार संगठन बनाएगा। और ये नियम जो है, अगर इस विश्व व्यापार में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो समस्या का सुलझाने का काम भी जो है कौन करेगा, तो विश्व व्यापार संगठन ही करेगा। आप सभी को समझ में आया कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें कई सारे देश मिले हुए हैं। ये काम क्या करता है, तो विश्व के व्यापार वाले समस्याओं को सुलझाने का काम करता है और विश्व के व्यापार में जो है नया नया जो नियम कानून बनता है उसको जो है बनाने का काम करता है। ठीक है, चलिए विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका काम क्या है, तब व्यापार से संबंधित नियमों को बनाना और व्यापार में जो समस्याएं आए उसको सुलझाना। तो वहीं पे पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन के जो है आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्यों बनाया गया, इसका कोई उद्देश्य। तो सबसे पहले जान लीजिए कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों को क्या करती है, बनाती है। और इस संस्था की जो है स्थापना हुई थी 9 जनवरी 1995 को। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 9 जनवरी 1995 को हुई। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तब विश्व में व्यापार को बढ़ाना, कि विश्व में बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ये जो है पहला काम। दूसरा है कि विश्व व्यापार के संचालन में समानता हो, मीन्स विश्व व्यापार में जो है सभी देशों को जो है व्यापार करने का मौका मिले, उसे ही समानता कहेंगे। विश्व व्यापार में खुलापन लाना तथा भेदभाव को समाप्त करना। विश्व व्यापार में खुलापन लाना यानी सब देश जो है भागीदारी ले, ऐसा व्यापार होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। ये जो है कौन कौन जो है ध्यान रखेगा, तो विश्व व्यापार संगठन ध्यान रखेगा। उसका एक और उद्देश्य है कि विश्व व्यापार से संबंधित झगड़ों का निपटारा करना। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि विश्व व्यापार संगठन का काम ही है कि नियम कानून बनाना व्यापार से संबंधित और जो समस्याएं आए उसको सुलझाना। तब विश्व व्यापार में जो भी समस्या या झगड़ा होगा उसको सुलझाना। और विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को परीक्षण एवं तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है कि व्यापार कैसे करना है, उसके लिए परीक्षण मीन्स ट्रेनिंग देता है। और उसके बाद तकनीकी सहायता, कोई चीज की अगर जरूरत होती है तो उस चीज को जो है उस देश को जो है पहुंचाया जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि विश्व व्यापार संगठन है क्या,
हम बताएंगे कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 9 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका जो है काम क्या है, तब व्यापार से संबंधित जो है नियम कानून को बनाना और व्यापार में जो भी समस्याएं आए उसको सुलझाना, वही जो है यहाँ पे लिखा भी है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे बाबू, कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को लिखें। मतलब वैश्वीकरण के जो सकारात्मक प्रभाव हैं, सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव जो चीजें हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो वैश्वीकरण के जो पॉजिटिव चीज हैं वो क्या है, समझिए। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, विभिन्न देशों के उस उत्पाद एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। जब वैश्वीकरण आया तो वैश्वीकरण में हम क्या बोले कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो जब जब सभी देश के व्यापारी एक जगह आकर आर्थिक समस्याओं पर कार्य करते हैं तो उसे हमनी के वैश्वीकरण कहते हैं। तब वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव यानी कि लाभ क्या हुआ, तब भाई विभिन्न देशों के जो सामान थे, उत्पाद थे, वो एक ही जगह पे मिल जा रहे थे, क्योंकि अलग अलग जो हैं देश से जो है अलग अलग व्यापारी एक ही जगह पे इकट्ठा होते थे, तो सभी देश के सामान एक ही जगह मिल जाते थे। वैश्वीकरण के जो है दूसरा हुआ कि लोगों को रोजगार मिलना आसान हो गया, क्योंकि जब एक जगह व्यापारी आने लगे तो वहां पे जो है रोजगार की उत्पत्ति हुई, तो व्यापार मिलना जो है लोगों को क्या हो गया, आसान हो गया। एंड तीसरा प्रॉफिट वाला चीज है कि सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में क्या आता है, बैंकिंग आता है। बैंकिंग के बाद जो है व्हाइट कॉलर वाले जितने हैं सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो सेवा क्षेत्र का जो है विकास होने लगा वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, चलिए सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक क्षेत्र को बोलते हैं। आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि तीन गो जो है मुख्य रूप से क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक में कृषि वगैरह आता है, द्वितीयक में बिजनेस वगैरह आता है, तृतीय में सेवा मतलब कि बैंक, पुलिस, ये सब आता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। आपसे पूछा कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या हुए, तो वैश्वीकरण के पहला सकारात्मक प्रभाव कि विभिन्न देशों के सामान जो है एक ही जगह मिलने लगे। दूसरा कि लोगों को जो है रोजगार मिलना आसान हो गया। और तीसरा कि वैश्वीकरण से सेवा क्षेत्र का जो है विकास हुआ। अब जो है नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं, तो क्या बताएंगे कि मानव विकास सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रति वर्ष जारी होने वाला एक वार्षिक रिपोर्ट है, जो विभिन्न देशों के लोगों का जीवन यापन, शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर जो है प्रकाशित की जाती है। अब देखिए मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव ओकर नाम में ही छुपल है, मानव मीन्स मनुष्य। तो संयुक्त राष्ट्र मीन्स जो संयुक्त राष्ट्र में जो है शामिल देश हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र क्या है, ई मानव विकास सूचकांक क्या है, तो मानव विकास सूचकांक जो है एगो प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत जो है संयुक्त राष्ट्र के मनुष्यों का जो है सालाना एगो रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि लोगों का जीवन कैसा है, लोगों की शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है, और लोगों का जो है आय जो है बढ़ रहा है कि घट रहा है। आय मीन्स इनकम। अब आपसे कोई पूछे कि मानव विकास सूचकांक क्या है, तो आप बताएंगे कि मानव विकास सूचकांक जो है एक कार्यक्रम है जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र जो है अपने देश के मनुष्यों का, अपने देश के मानव का जो है सालाना एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें जो है वो दिखाता है कि हमारे यहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसा चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था इन लोगों का कैसा है, और इनकी जो है इनकम क्या है। ये जो है साल में, हर एक साल जो है ये मानव विकास सूचकांक जो है प्रदर्शित किया जाता है। कौन प्रदर्शित करता है, तो संयुक्त राष्ट्र जो है अपने देश के लोगों का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन का है, तो आइए सुनिए कि उदारीकरण क्या है। देखिए उदारीकरण, उदारीकरण उसे कहते हैं जब किसी नियम के कारण किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा हो, तो उन नियमों को हटाना ही उदारीकरण कहलाता है। अर्थात उदारीकरण का मतलब होता है कि नियमों में ढील देना या उसे हटा देना। मान के चलिए
कि विश्व व्यापार संगठन जो है कोई ऐसा नियम लगाया है जिसके कारण जो है किसी देश का जो है आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। आर्थिक विकास कहने का मतलब जो है उस देश में जो है गरीब है वो देश तो गरीबे रह जा रहा है, अमीर नहीं बन रहा है। तो अगर उस नियम को हटा दिया जाता है उस देश के लिए तो वो कहलाता है उदारीकरण। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब किसी नियम के कारण किसी देश का जो है आर्थिक विकास रुका हुआ है तो उस नियम को हटा देना ही कहलाता है उदारीकरण। ठीक है, यानी नियमों में ढील देना। ढील देना मतलब समझते हैं, नियमों में छूट देना ही कहलाता है उदारीकरण। ठीक है, कि मान के चलिए कोई कड़ा नियम लगा दिया है, कड़ा नियम के कारण देश जो है गरीब आऊ होते जा रहा है, अमीर नहीं हो रहा है, तो भाई उस नियम को जो है ढील दे दिया जाता है या हटा दिया जाता है, तो उसे उदारीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। देखिए, मानव अधिकार से मतलब है कि मानव का वो अधिकार जो उसके जीवन यापन के लिए जरूरी हो, वैसे अधिकार को ही मानव अधिकार कहा जाता है। जैसे कि स्वतंत्रता, मानव की स्वतंत्रता कि मानव कुछ भी कर सकता है। मानव की शिक्षा, शिक्षा जो है हासिल करना उसका अधिकार है। ये सब जो है मानव अधिकार है। ठीक है, तो मानव अधिकार से मेरा मतलब है कि वे मूलभूत अधिकार जो व्यक्ति को बस इंसान होने के नाते मिलते हैं, चाहे वो किसी भी देश या धर्म का हो या किसी जाति, लिंग या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो। मानव अधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, भेदभाव से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल है। मानव अधिकार मतलब समझे कि नहीं समझे। अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य को जीने के लिए वे सभी अधिकार अगर मिला है तो उस अधिकार को ही हमने के कहेंगे मानव अधिकार। जैसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला है, भाई स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, अपनी आवाज को उठाने का अधिकार मिला है, भाई भेदभाव से जो है मुक्ति पाने का अधिकार मिला है। तो ये सब मानव अधिकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बाबू, साथी क्वेश्चन है इसमें। ओ माय गॉड, इस चैप्टर में मात्र साथी क्वेश्चन थे। तो हमें जो है उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपको याद हो गए होंगे। और अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर वगैरह नहीं देखे हैं, जैसे 1 से 8 चैप्टर के वीवीआई क्वेश्चन आंसर, उसका टेस्ट आप नहीं दिए हैं, उसका पीडीएफ आपको नहीं मिला है, तो आप जो है हमारे एप्लीकेशन, हमारे मीन्स जानते हैं हमारे मतलब कि आपके भी, तो एसजीएस क्लासेस ऐप को जो है आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। यहाँ से जो है आप सभी को जो है सब कुछ मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी का।